हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की इस कक्षा में। तो आज हम भगवद गीता की शुरुआत करने जा रहे हैं। और भगवद गीता जैसे आप देखोगे शुरू से कितनी बार प्रभुपाद जी ने और पुस्तकों का लेखन किया है उसके बारे में लिखा गया है। और उसके बाद प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो डेडिकेशन है, जिनको प्रभुपाद जी ने पुस्तक समर्पित की है, वो किसको किया? श्रील बलदेव विद्याभूषण जी को इस पुस्तक को समर्पित किया है। तो जब भी हम कोई पुस्तक देखते हैं तो वो डेडिकेशन होता है उसमें, है ना। वो किसी न किसी व्यक्ति को ऑफर की गई होती है, डेडिकेट की गई होती है, क्योंकि उस व्यक्ति से उसका कुछ न कुछ संबंध होता है या उसके कारण वो उस पुस्तक को लिख रहे हैं या उनसे इंस्पायर हैं। तो इसलिए उन व्यक्ति को वो पुस्तक जो है समर्पित करते हैं। तो ये जो पुस्तक है भगवद गीता की जो कमेंट्री है प्रभुपाद जी ने श्री बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पित की है। अभी कल ही हम बलदेव विद्याभूषण के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनका शायद अविर्भाव था, तो उनको ये प्रभुपाद जी ने समर्पित किया। उसके बाद जो कुछ व्यक्तियों ने उसका ग्लोरिफिकेशन किया है उस पुस्तक का, और बहुत सारे डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने प्रभुपाद जी के पुस्तक के बारे में लिखा है कि ये पुस्तक किस तरह उनको लाभ पहुंचाती है। उसको आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद विषय सूची में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि मतलब कि क्या रूपरेखा है इस पुस्तक की, मतलब क्या जरूरत पड़ी इसमें, जो नॉलेज है, जो कंटेंट है, वो क्यों आया, क्या उसके पीछे बैकग्राउंड है, उसको पृष्ठभूमि बोलते हैं। पृष्ठभूमि मतलब जो है सेटिंग द सीन, इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो सेटिंग द सीन मतलब क्यों ये सीन क्रिएट हुआ, क्या सेट किया जा रहा है उसके पीछे। तो उसमें हम देखते हैं कि यद्यपि भगवद गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। तो पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि ये ज्ञान आया क्यों आया, कि इस युग के आरंभ में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। और ये जो वार्तालाप है ये क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? महान जितने भी दार्शनिक हैं, ये जो महान वार्तालाप हैं, जो कन्वर्सेशन है, उनमें से ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो वार्तालाप है कब किया गया? युद्ध के प्रारंभ होने से पहले। और वो युद्ध है वो बहुत महान विभूतियों के बीच युद्ध लड़ा गया, कौरव और पांडवों के बीच में इस युद्ध को लड़ा गया। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया कि कौन कौरव हैं, कौन पांडव हैं, है ना। धृतराष्ट्र और जो पांडु थे, दोनों भाई थे, और उनका एक ही परिवार में जन्म हुआ था, वो राजवंशज थे। और चूंकि धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से अंधे थे, इसलिए जो पांडु हैं उनको राज्य सिंहासन दिया गया। और पांडु की जो मृत्यु अल्पायु में हो जाती है, उनके जो 5 पुत्र छोटे छोटे बच्चे थे, युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और वो फिर जो थे देख रेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया। तो जब पांडु की मृत्यु हो गई तो उनकी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसको राजा बनाया गया? मतलब वो राजा नहीं थे, मतलब उनके प्रतिनिधि के रूप में वो राजा का कार्य कर रहे थे, मतलब राजा का कार्य कर रहे थे, राजा नहीं थे वो। क्योंकि राजा नहीं है इसलिए उनकी एब्सेंस में वो क्या है, कार्यभार संभाल रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने उस समय कार्यभार संभाला, और जो पांडु के पुत्र थे और जो कौरवों के पुत्र थे एक ही राजमहल में आगे बड़े होते हैं, और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा। और इसमें बताया गया है कि शुरुआत से हम देखते हैं कि किस प्रकार जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं या धृतराष्ट्र भी हैं, वो पांडु के पुत्रों से ईर्ष्या करता था। क्यों ईर्ष्या करता था? क्योंकि उनके जो फादर हैं वो राजा थे, वो तो केवल प्रतिनिधि है।
तो आगे भी जो राजा बनेगा वो राजा का पुत्र जो है युधिष्ठिर ही राजा बनेंगे, और क्योंकि वो बड़े भी हैं दुर्योधन से, तो इसलिए उसको अंदर ही अंदर टेंशन रहती थी। वो ईर्ष्या करता था उनसे कि किस प्रकार आगे चल के भी इनका फायदा होगा, और उसके मन में हमेशा ये भी रहता था कि मैं तो राजा नहीं बन पाया, लेकिन कम से कम जो मेरा पुत्र है वो तो राजा बने, है ना। जैसे कई बार हम गृहस्थ परिवार में रहते हैं, तो कई बार हमारे अंदर ये इच्छाएं होती हैं कि मैं वो काम नहीं कर पाया, कम से कम मेरे बच्चे वो करें, या मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, कम से कम मेरे बच्चे डॉक्टर बन जाए, या मैं उतना धन कमा नहीं पाया, है ना, या मैं इस कंडीशन से गुजरा हूँ, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो इस कंडीशन से, इस परिस्थिति से नहीं गुजरेंगे। तो ऐसी लालसा, ऐसी इच्छा हम देखते हैं कि हो सकती है। तो बाद में वो बड़े होते हैं और बचपन में भी उनको मारने का प्रयास किया जाता है, भीम इत्यादि को जहर देने का प्रयास किया जाता है कि वो मारे जाएंगे तो उनका रास्ता साफ हो जाएगा। जैसे कई भौतिक समाज में हम देखते हैं कि जब प्रॉपर्टी होती है तो 2-3 भाई हैं, उनमें बंटवारा होगा, अगर एक को मार देंगे तो क्या होगा, बंटवारा नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी बच जाएगी। तो उसी प्रकार जो धृतराष्ट्र के पुत्रों ने भी पांडु पुत्रों को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वो बच गए। और उसके बाद वो आते हैं वापस, मरते नहीं हैं, उनको जलाने का भी प्रयास किया गया। और उसके बाद फिर क्योंकि जो राज्य कर रहे थे धृतराष्ट्र कर रहे थे, और जो राजकुमार हैं उनको दुर्योधन को बनाया जा चुका था, तो फिर फैसला हुआ कि आधा आधा राज्य दे देते हैं, मतलब इनको दे दो और इनको खांडप्रस्थ दे दो, जो वर्तमान में दिल्ली एरिया है। तो वो स्थान उनको दे दिया गया और उन्होंने वहाँ जाकर अच्छा महल इत्यादि बनाया, अच्छा उसको रिपेयर करके अच्छा राज्य करने लगे, राजस्व यज्ञ वगैरह कराया वहाँ पर। तो उस राजस्व यज्ञ में जब दुर्योधन ने देखा कि इतना वैभव पांडवों के पास है, तो फिर से उसको ईर्ष्या होने लगी। इतना सुंदर महल बनाया गया कि वहाँ पे वो खुद ही दुर्योधन जैसा व्यक्ति कंफ्यूज हो रहा है कि पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ भ्रमित हो रहा है चीज़ों को देखकर। तो उसके बाद वो धृतकीड़ा के लिए उनको फिर से ललकारते हैं, और जिस प्रकार प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई क्षत्रिय को धृतकीड़ा के लिए या फिर युद्ध के लिए ललकारता है, बुलाता है, तो उसको एज ए क्षत्रिय उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे सब कुछ हार जाते हैं, राज्य वगैरह सारा हार जाते हैं। तो फिर से उनको संधि की जाती है और फिर से उनको वापस कर दिया जाता है राज्य, लेकिन फिर से उनको धृतकीड़ा के लिए ललकारा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर उनको 12 साल का वनवास और 101 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाता है। और उसके बाद वो अपना वनवास पूरा इत्यादि करके जब वापस आते हैं, तो आइडियली क्या होना चाहिए कि उनका जो आधा राज्य था कौरवों को या दुर्योधन को, उनको वापस कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि उन्होंने राज्य देने से मना कर दिया दुर्योधन कि बिना युद्ध किए मैं कुछ भी सुई की नोक की बराबर भी राज्य नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण बाद में आते हैं और बोलते हैं कि भाई 5 गांव दे दो, 5 गांव में अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे, लेकिन वो जो है बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। तो पांडव जो थे वो तो पहचानते थे भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में कि साक्षात भगवान है, लेकिन जो दुर्योधन था वो उनको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता था। तो उनको भगवान को भी चैलेंज कर दिया, भगवान को भी उन्होंने अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान को कौन अपहरण कर सकता है। तो इस तरह फिर जो युद्ध था उसकी पृष्ठभूमि बन जाती है, और भगवान ने कंडीशन रखी कि एक तरफ से मैं लड़ूंगा और एक तरफ से मेरी सेना लड़ेगी। तो दुर्योधन जो खुश होता है कि चलो ठीक है, मैं तो सेना से काम चला लूँगा, और पांडवों की साइड से भगवान कृष्ण उन्हें लड़ते हैं। और जो भगवान कृष्ण हैं अर्जुन के सारथी बनते हैं, और युद्ध के मैदान में अर्जुन की मदद करते हैं, और
जो युद्ध बिल्कुल प्रारंभ हो जाता है और दोनों तरफ से शंख इत्यादि बज जाते हैं, तो यहाँ से भगवत गीता की शुरुआत होती है, जिसका हम पहले अध्याय से उसका वर्णन करेंगे। जब हम पहला अध्याय शुरू करेंगे तो किस प्रकार भगवत गीता, तो ये युद्ध की तैयारी हो चुकी है, दोनों आमने सामने सेनाएं जा चुकी हैं। तो ये पृष्ठभूमि है ना, ये इसकी क्या है, ये पृष्ठभूमि है कि किस प्रकार इस ये जो कंटेंट है ये कैसे आया है। तो इस प्रकार इस पुस्तक की ये पृष्ठभूमि है और ये प्रकाशक जिसने पब्लिश की है उसके द्वारा ये लिखा गया है। और उसके बाद जो आमुख है ना, आमुख मतलब जो प्रीफेस है, प्रीफेस मतलब सम इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी है। किसके बारे में जानकारी है? इस गीता के बारे में, जो इसके राइटर हैं उनके द्वारा, कि किस कंडीशन में, किस परिस्थितियों में, किन संघर्ष में, क्या क्या संघर्ष झेले उनको इस गीता को लिखने के लिए। तो प्रभुपाद जी कुछ बातें बता रहे हैं, लिख रहे हैं कि क्यों मुझे इस गीता लिखने की आवश्यकता है, या क्या चैलेंज मैंने फेस किया, क्या हुआ, उसको बोलते हैं प्रीफेस, आमुख। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश यह जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश लोगों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों से पहले मूल श्लोक दिए थे, फिर उनका अंग्रेजी में लिपिकरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद तथा अंत में तात्पर्य रहता था। इससे कृति प्रामाणिक तथा विद्वतापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरे मूल पांडुलिपि के रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिसके कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये पुस्तक जो है मैंने पहले भी लिखी थी, है ना। तो पहले क्या है कि पांडुलिपि मतलब एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती है, पहले हैंड रिटन में नोट्स बनाए जाते हैं, फिर उसको प्रिंट फॉर्म में दिया जाता है। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका नहीं गए थे, अमेरिका जाने से पहले, है ना, 50s में प्रभुपाद जी ने भगवत गीता पर कमेंट्री लिखी थी, है ना, एक एक पेज पे लिखते थे और उसको संभाल के रखते थे और उसको इकट्ठा कर लिया था। लेकिन इतना देखो, पूरे भगवत गीता पर कमेंट्री लिखना लगभग 800 पेजों की, है ना, इतनी मेहनत करके, मतलब कितने दिनों की प्रभुपाद जी की मेहनत वो लगी उसको लिखने में। और क्या हुआ कि जब उनकी पत्नी घर पर थी तो बहुत सारे कागज हो गए, तो उन्होंने सोचा कि ये रद्दी है, जबकि उनको पता था कि प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत से ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन पेपर्स को बेच दिया और क्या खरीद लिया उसके बदले में, चाय खरीद ली। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने जो पहली बार मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी वो बेच दी गई। सोचो, इतनी मेहनत आप करो, उसका कोई कॉपी भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो तो हैंड रिटन था और वापस चला गया, बेच दिया उनकी पत्नी ने। तो प्रभुपाद जी को बहुत दुख हुआ और उसके बाद प्रभुपाद जी घर छोड़कर चले जाते हैं वानप्रस्थ में, मतलब वन की ओर प्रस्थान करते वृंदावन में आ जाते हैं और प्रस्थान करते हैं, वन में आ जाते हैं, वृंदावन को जीवन बिताते हैं और उसके बाद विदेश जाते हैं प्रभुपाद जी। श्रीमद् भागवतम का जो पहला स्कंद है उसके 3 वॉल्यूम लिख चुके थे वो, उनको लेकर वो प्रभुपाद जी विदेश जाते हैं। तब तक विदेश जाने से पहले उन्होंने केवल इसी की रचना की थी और कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। उसके बाद वहां पर एक डेविड नाम का व्यक्ति था, तो प्रभुपाद जी ने विदेश में जाके फिर से भगवत गीता पर कमेंट्री लिखना स्टार्ट किया। और फिर से हैंड रिटन में उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की और अलमीरा में रख दी। लेकिन जो पहला व्यक्ति था डेविड,
उन्होंने क्या किया, उस प्रतिलिपि को चुरा लिया। तो दोबारा में भी प्रभुपाद जी ने जो मनुस्क्रिप्ट लिखी थी भगवत गीता की, वो फिर से चोरी हो गई सेकंड टाइम। तो जो कितना धैर्य था प्रभुपाद जी के अंदर, मतलब पहली बार आप हाथ से कोई चीज़ लिख रहे हो, वो खत्म हो गई, फिर दोबारा आपने प्रयास किया, दोबारा लिखा भगवत गीता को, फिर से चोरी हो गई। और फिर प्रभुपाद जी ने तीसरी बार फिर से प्रभुपाद जी ने भगवत गीता की कमेंट्री लिखी। और जब कमेंट्री लिखी तो उसके बाद कोई छापने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि जब आप पुस्तक लिखते हो तो पता नहीं जो प्रकाशक है कोई पब्लिश क्यों करेगा, है ना। कोई फेमस बुक होगी, उसको कुछ फायदा होगा तभी वो करेगा, अन्यथा क्यों करेगा। और भगवत गीता जैसी चीज, वो भी विदेशों में, वहाँ कौन पब्लिश करना चाहेगा, कोई नहीं करना चाहेगा। तो कोई छापने को तैयार नहीं था। लेकिन बहुत प्रयास के बाद एक जो मैकमिलन कंपनी है वो तैयार हुई प्रभुपाद जी की इस भगवत गीता को छापने के लिए। लेकिन उस कंपनी की शर्त क्या थी, उसने बोला कि ये जो बहुत कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें इतना ज़्यादा मटेरियल हम नहीं छाप सकते, कुछ कम करो। तो जो तात्पर्य को कुछ कम करके उसने छापा है। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि जब प्रस्तुति मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा था, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से इतने समय लगाने के बाद तात्पर्यों को लिखा है, और उसके बाद उनको काट दिया गया। जैसे मान लो आप बड़ी मेहनत करके कुछ चीज़ बनाते हो और उसमें से कुछ 2-3 पैराग्राफ सामने वाला हटा देते हैं कि ये खराब है, इनको हटा दो, बड़ा हो रहा है पेपर, तो आपको बुरा लगेगा, भाई इतनी मेहनत मैंने दिन रात एक करके की है, तो बहुत बुरा लगेगा। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहना कि जब वो कंपनी ने भगवत गीता छापी थी तो मैं असंतुष्ट था। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे तात्पर्यों को काट दिया गया था। अगर आपने देखी होगी मैकमिलन कंपनी की छोटी सी पुस्तक आती है इतनी साइज की, पॉकेट डिक्शनरी के बराबर, वो सबसे पहले छपी थी 71 में प्रभुपाद जी के द्वारा, जो मैकमिलन कंपनी के द्वारा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं उससे संतुष्ट नहीं था, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, जो मूल पांडुलिपि है, जो मैंने लिखी एज इट इज, उसको हम छापने का प्रयास कर रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे छापेंगे तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्टि की स्थापना की जा सके, जिससे कृष्ण भावनामृत आंदोलन आगे बढ़ सके। उसको भगवत गीता को पढ़े और वो क्या करे, हर व्यक्ति इस्कॉन से जुड़े, कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़े और भक्ति में आगे प्रगति करे। तो ऐसी प्रभुपाद जी कामना कर रहे हैं इस पुस्तक को लिखते समय, इसलिए ये पुस्तक प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ना चाहेगा, हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। हमारा कृष्ण भावना आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणित, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में विशेषता नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अत्यधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने कहा है कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का शुभारंभ किया है। किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं अपितु मेरे
गुरु कृष्ण कृपामूर्ति श्री ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य 108 श्री मद भक्ति वेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। यदि ठीक है। इससे कुछ भी ठीक श्रेय है, मुझे है बस। सो इसमें प्रभुपाद जी आगे जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है जो इस्कॉन के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है, और जो इस्कॉन है वो मूलतः किस पर आधारित है, इसी श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। मतलब इसमें जो सिद्धांत भगवान के द्वारा बताए गए हैं उन्हीं सिद्धांतों पर जो प्रभुपाद जी का कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो कार्य कर रहा है। और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो नई पीढ़ी है, जो पुराने लोग हैं, उनके बीच में लोकप्रिय हो रहा है। लोग पूछते हैं कि कहाँ से आए हो, हरे कृष्णा क्या, ये कौन सा मंत्र है। तो हर व्यक्ति जो है वो रुचि दिखा रहा है, इंटरेस्ट शो कर रहा है इसमें, उत्साह, जिससे क्या हो रहा है, हमारा उत्साहवर्धन हो रहा है ना। कई लोग जो लाइफ मेंबर बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और कई सारे लोग प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कई माता पिता आते हैं मेरे पास और मुझे धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि मैं पूरे संसार में इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूं, मतलब मैं लीड ले रहा हूं, मतलब इस आंदोलन से पूरे संसार को लाभ पहुंच रहा है। उसका कारण ये क्योंकि ये किन सिद्धांतों पर आधारित है, इस्कॉन जो है भगवत गीता जो हम लिखने जा रहे हैं, जो प्रकाशित होने जा रही है भगवत गीता, इन्हीं सिद्धांतों पर ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन आधारित है। और प्रभुपाद जी बाद में लिख रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो अमेरिका के लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका से प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की है, भारत से नहीं की। कहाँ से की है? अमेरिका से की है। और प्रभुपाद जी फिर अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि वास्तव में मैंने इस आंदोलन की शुरुआत नहीं की है। किसने किया? स्वयं कृष्ण ने की है। क्योंकि बहुत काल पहले ही इस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, परंपरा द्वारा। ये जो ज्ञान है, ये जो आंदोलन है, वो चलता चला जा रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। जो भक्त है कभी भी श्रेय नहीं लेता, वो श्रेय जो है दूसरों को देता है, क्रेडिबिलिटी जो है वो दूसरे व्यक्ति को देता है। उसकी वजह से ये हो रहा है, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। प्रभुपाद जी किसको क्रेडिट दे रहे हैं? अपने गुरु महाराज को, कि भक्ति सिद्धांत महाराज की कृपा है, उनको श्रेय जाता है। अगर किंचित मात्र कुछ श्रेय है भी इस आंदोलन को शुरू करने का, तो किसका है? वो उन प्रभुपाद जी के कारण है। उनके जो गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, उनकी वजह से मैं कुछ लिख पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ, या इस आंदोलन की शुरुआत की है मैंने, उसका जो श्रेय किसको जाता है? भक्ति सिद्धांत महाराज को जाता है। इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं मेरा कोई श्रेय नहीं है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। कोई और? पारुल माता जी। हरे कृष्ण। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं, उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, ना कि किसी राजनीतिक, दार्शनिक या विज्ञानी की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो हम तथा कथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण पर ब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है, उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतया तथा कथित विद्वान, राजनीतिक, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं।
भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। ठीक है, थैंक यू। सो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने इस संस्करण की आवश्यकता क्या है। पहले से ऑलरेडी इतनी भगवत गीता है तो वो क्यों लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर यद किंचित कुछ श्रेय जाता भी तो मुझे कितना श्रेय जाता है कि मैं एज इट इज जो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है मैं एज इट इज उसको दे रहा हूँ। मैंने कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं किया है, कोई उसमें घटा बढ़ाव नहीं किया है, ना कोई एडिशन किया है, ना कोई सब्सट्रैक्शन किया है। मैं क्या कर रहा हूँ एज इट इज उस ज्ञान को दे रहा हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं इससे पहले भी बहुत सारे संस्करण, बहुत सारे प्रतिलिपि भगवत गीता की कमेंट्रीज लिखी जा चुकी हैं अंग्रेजी भाषा में भी। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत विचार उसमें डाल दिए हैं। कई बार होता है हमारे साथ, हम कुछ भी लिखते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो हमारा कुछ व्यक्तिगत विचार, पॉइंट ऑफ व्यू आता ही आता है उसमें, हम एज इट इज नहीं प्रस्तुत कर पाते। इसीलिए तो क्या होता है, मतलब एक चीज है, कोई व्यक्ति बोलेगा उसको एक्सप्लेन अलग तरीके से करेगा, दूसरे व्यक्ति अलग तरीके से एक्सप्लेन करेगा, तीसरे व्यक्ति अलग तरीके से एक्सप्लेन करेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग हमारे विचार होते हैं, उन विचारों को हम कंबाइन करके उस चीज को प्रस्तुत करते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरा एकमात्र श्रेय यही है कि मैंने एज इट इज बिना अपने विचार कुछ डाले हुए, किसके विचार डाले हैं, जो कृष्ण कहना चाह रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया है, अपने विचार उसमें डाल दिए हैं। बस हमने क्या किया, हम जो कृष्ण का जो मिशन है, जो भगवान संदेश देना चाह रहे हैं, मैंने वही संदेश आगे इस भगवत गीता के माध्यम से दिया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, कृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करना है, ना कि किसी और व्यक्ति को। जैसे कई बार हम बुक लिखते हैं तो किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए लिखते हैं और उसकी भी चीजें उसमें डाल दी, उसका जो विचार है उसको वही डाल दिया, राजनीतिक या दार्शनिक है इत्यादि है। तो कितनी भी संसारी इच्छाएं हों, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमने ऐसा कुछ उसमें रंच मात्र भी, कुछ भी ऐसा मिलावट इसमें नहीं दी है। इस प्रकार प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि जब भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मन नमस्कुरु, तो भगवान कह रहे हैं मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। तो मूर्ख धूर्त क्या लिखते हैं भगवत गीता में, भगवान के अंदर जो ब्रह्म है वो कह रहा है मुझे नमस्कार करो। बट ऐसा नहीं है, भगवान कह रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो, ऐसा नहीं भगवान और भगवान के अंदर ब्रह्म जो है वो अलग है, नहीं। भगवान मतलब भगवान में और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं, एक ही है, हम में अंतर है। हम और हमारे शरीर अलग अलग है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। तो ऐसे कई धूर्त ऐसी कमेंट्रीज लिखते हैं जो भगवान के संदेश को बिल्कुल क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो वैसा हमने नहीं किया है। अगर भगवान कह रहे हैं मुझे नमस्कार करो, तो हाँ भगवान ही कोई नमस्कार करना चाहिए। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार जो दूसरी कमेंट्रीज हैं उन्होंने जो भगवान कृष्ण को ही वहां से निकाल दिया है भगवत गीता से। सोचो कितना बड़ा अपराध है कि भगवान कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, भगवान कृष्ण नॉलेज दे रहे हैं और उस व्यक्ति को ही भगवत गीता से निकाल दिया कि कोई और बोल रहा है भगवान के अंदर से। ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में वो बोल रहे हैं भगवान के अंदर से, भगवान थोड़ी ना बोल रहे हैं, कृष्ण थोड़ी ना बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक तरह से जो भगवत गीता का जो मर्म है उसको मार डाला। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर ऐसा कोई भाष्य सुनेगा तो हमारा जीवन का सर्वनाश निश्चित है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस्कॉन से जुड़े हैं और एक सही गुरु परंपरा के माध्यम से सही भगवत गीता को समझ पा रहे हैं, या सुनने का मौका मिल रहा है, हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है। अगर अनफॉर्चुनेटली
अगर दुर्भाग्यवश कहीं और भगवत गीता किसी कॉपी पढ़ रहे होते तो हमारे जीवन का सर्वनाश निश्चित था। और अगर ऐसी कोई भगवत गीता पढ़ेगा तो वो कहीं भी, भगवत धाम बहुत दूर की बात है, वो कभी भी भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर पाएगा। और हम देखते भी हैं, इससे पहले भी भगवत गीता इतने 500 प्रकार की भगवत गीता पाई जाती है और लोग पढ़ते भी थे, हमारे घरों में भी होती है, हमने भी पढ़ी, लेकिन कभी हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका जो मर्म है, जो सार है, वो निकाल दिया गया है इसमें से। जो भगवान कहना चाह रहे हैं वो निकाल दिया गया है, व्यक्ति जो कहना चाह रहे हैं वो डाल दिया गया उसमें, तो उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए प्रभुपाद जी इस भगवत गीता को फिर से लिख रहे हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पैराग्राफ पर पढ़ेंगे। भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक 760 करोड़ वर्ष बाद अवतार लेते हैं। 8 अरब 60 करोड़ 8 अरब 60 करोड़ वर्ष बाद अवतार लेते हैं। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा। जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्यों को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रमाणिक भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण की महत्वता बता रहे हैं कि वो कितने समय अंतराल के बाद वो फिर से प्रकट होते हैं और वो अर्जुन को ज्ञान देते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है कि साक्षात भगवान इतने समय के अंतराल के बाद खुद प्रकट होकर उस ज्ञान को दे रहे हैं। तो हमें भी उसी रूप में, जिस रूप में भगवान ने ये ज्ञान दिया, उसी रूप में इस ज्ञान को ग्रहण करना पड़ेगा। जिस प्रकार भगवान गीता में आगे बताएंगे, जिन्होंने सूर्यदेव को दिया, फिर मनु इक्ष्वाकु को दिया, तो उसी परंपरा के माध्यम से जिस तरीके से उस ज्ञान को उन लोगों ने लिया, उसी भाव से उस ज्ञान को हमें भी लेना है, बिना किसी गलत व्याख्या के। और हमें इस भगवत गीता के महत्व को समझना पड़ेगा कि ये जो भगवत गीता है, ये साक्षात भगवान की वाणी है। और भगवान ने सर्वप्रथम तो नहीं, बाद में, मतलब फिर से भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया और अर्जुन ने जिस भावना से उस ज्ञान को स्वीकार किया, उसी भावना से हम स्वीकार करेंगे तो जो अर्जुन के जीवन में चेंज आया, जो अर्जुन के जीवन में परिवर्तन आया, वही परिवर्तन हमारे जीवन में भी आएगा, आना चाहिए। अगर हम उसी भाव, अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हम कुछ कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। तो अर्जुन के हृदय से सारा मोह इत्यादि, सारा जो दुविधा थी, वो नष्ट हो गया। पहले वो क्लियर नहीं देख पा रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जैसे ही भगवान ने गीता ज्ञान दिया, पूरा क्लियर विजन हो गया अर्जुन का कि क्या सही है क्या गलत है। वो कब होगा? जब हम अर्जुन की भांति, जिस भावना से अर्जुन ने उस ज्ञान को लिया, भगवान को देखा, उसी भावना से अगर हम देखेंगे तो हमें उस ज्ञान का पूरा उसी प्रकार लाभ मिलेगा, अन्यथा हमें ये लाभ नहीं होगा। उसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस संसार में जो कृष्ण भावना में था, कितना आवश्यक है।
प्रभुपाद जी कह रहे हैं दुर्भाग्यवश जो संसार में लोग हैं वो आपस में झगड़े में इधर उधर लगे हुए हैं और ठीक से नहीं समझना चाहते भगवत्ता के ज्ञान को, या कुछ समझना चाहता भी है तो उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो भगवत गीता के माध्यम से हम सबका कर्तव्य है कि हमें जानना कि भगवान जो है वो कितने महान हैं, भगवान वो कौन है, कृष्ण है, और वो कितने महान हैं, और हम कौन है, हम नित्य दास हैं भगवान के। और दास का काम क्या होता है, भगवान की सेवा करना। और जब तक वो भगवान की मालिक की सेवा नहीं करेगा तब तक उसे आनंद नहीं मिलेगा। वो इसी भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में सड़ता जाएगा, आता रहेगा। तो ये जो भगवद गीता का जो ज्ञान है एक महान विज्ञान है, और हर प्राणी को अपने हित के लिए, अगर वो खुशी चाहता है, अपने जीवन में आनंद चाहता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे इस ज्ञान को लेना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अन्यथा उसका जीवन क्या है, वेस्ट चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। लास्ट पैराग्राफ पढ़िए इस कलयुग में। जी। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिर्गता शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिर्गता प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा पूरी तरह से जकड़ा हुआ। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतः उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विविध प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु उससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनात्मक आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भावनात्मक आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप इस रूप में प्रस्तुत कर रहे, उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी बता रहे हैं पहले, बहुत महत्वपूर्ण जो अंतिम लाइन है बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। प्रभुपाद जी ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि हर व्यक्ति यहाँ पर क्या है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जो भौतिक माया है, उससे हर व्यक्ति क्या है, आकर्षित होता है। उसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगा हुआ है। जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की विषय वस्तु हैं। इंद्रियों को जब उस विषय वस्तु का भोग करने के लिए मिलता है तो उसे लगता है कि उसे सुख पहुंच रहा है। उसको लगता है कि मैं उससे मुझे सुख ही मिलेगा, उससे मुझे आनंद मिलेगा। लेकिन उसको इसका ज्ञान नहीं है कि वो क्या है, इस भौतिक प्रकृति के गुणों के बंधता चला जा रहा है। इस प्रकार एक उदाहरण देते हैं कि जो ऊंट है ना, तो ऊंट जब वो कटीली झाड़ियां खाता है, जो कटीली झाड़ियां खाता है तो क्या है, वो उसके मुंह में खून आ जाता है, वो खून को टेस्ट करता है और उसे लगता है तो झाड़ियां जो बहुत मीठी हैं। लेकिन क्या कर रहा है, वो अपने ही खून को टेस्ट कर रहा है वास्तव में, और उसको घाव होते जा रहे हैं मुंह में। तो उसी प्रकार जब हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें सो कॉल्ड हमें भ्रम होता है कि हमें खुशी मिल रही है, बट वास्तव में ऐसा नहीं होता, हमें कोई खुशी नहीं मिल रही होती। तो हम बंधते चले जा रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मोहवश हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे। हम कब खुश होंगे, जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब हमारा सही मार्गदर्शन होगा, सही खुशी मिलेगी। आवाज आ रही मेरी क्लियर? प्रभु जी आ रही है। प्रभु ठीक है, ठीक है। प्रभु जी तो कभी रुक करके आ रही है। ठीक है, ठीक है।
तो जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तब हमें वो खुशी मिलेगी। और भगवान यही अपेक्षा रखते हैं, यही इसी भगवत गीता के माध्यम से भगवान यही संदेश देना चाह रहे हैं और हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हमें भगवान को केंद्र में रखना है। हमारे पूरे जीवन के जो केंद्र बिंदु कौन होने चाहिए? वो भगवान होने चाहिए। तब हम अपने आप को खुश कर पाएंगे। और यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो हमने कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो बनाया है उसका आधार यही है कि कृष्ण को केंद्र में रखना है। और जो भगवत गीता का अध्ययन करके लाभ पाना चाहता है वो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस्कॉन में आ सकता है और भगवत गीता का लाभ उठा सकता है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम आशा करते हैं कि भविष्य में लोग भगवत गीता का अध्ययन करेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। और प्रभुपाद जी की जो अंतिम लाइन है वो बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाले। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो मैंने इतना तामझाम किया है, भगवत गीता लिख रही है, इस्कॉन की स्थापना की है, अगर पूरे इस्कॉन से एक भक्त भी बन गया तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं समझूंगा मेरा इस्कॉन बनाना सफल हो गया। तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं प्रभुपाद? एक ही भक्त बनेगा खाली इतना तामझाम करके? कौन बताना चाहेगा क्यों लिख रहे हैं ऐसा प्रभुपाद जी? तो जी क्योंकि भक्ति तो सभी कोशिश करते हैं लेकिन शुद्ध भक्त बनना बहुत डिफिकल्ट है, जो प्रॉपर भगवान की सेवा करेंगे, हर वक्त भगवान के बारे में सोचे। तो प्रभुपाद जी को पता है कि जो भक्त बनना कितना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक भक्त भी बन जाए। मतलब क्या है कि भक्ति इज वेरी रेयर, भक्त बनना इज वेरी रेयर, बहुत मुश्किल है। मनुष्य नाम सहस्रेषु, भगवान कहते हैं करोड़ों जन्मों के बाद किसी को मौका मिलता है, उनमें भी करोड़ों में एक भगवान को समर्पित होता है। बहुत रेयर है, इतना आसान नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि अगर एक भी शुद्ध भक्त बन गया तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं समझूंगा मेरा जो आंदोलन सफल हो गया। बट ऐसे अनेकों शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी के आंदोलन के माध्यम से बन चुके हैं। प्रभुपाद जी ने एक की कामना की थी लेकिन ऐसे अनेक शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के माध्यम से बनाए हैं। तो निश्चित रूप से जो प्रभुपाद जी ने संस्था की स्थापना की थी वो सफल हो गई। प्रभुपाद ने कहा अगर एक भी हो गया तो सफल मानी जाएगी। प्रभुपाद ने अनेकों बना दिए तो निश्चित रूप से वो जो है सफल है। तो ये था आमुख जो प्रीफेस है, जो प्रभुपाद जी के विचार हैं इस भगवद गीता के बारे में वो लिख रहे हैं। और उसके बाद जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हम स्टार्ट करेंगे। उससे शुरू करने से पहले प्रभुपाद जी जो मंगलाचरण है, जिसको हम किसी भी शुभ कार्य करने से पहले, भक्ति कार्य करने से पहले हम भगवान गुरु परंपरा से प्रार्थना करते हैं। जैसे हमने क्लास स्टार्ट की तो उससे पहले भगवान से गुरु परंपरा से प्रार्थना की, उसको मंगलाचरण कहते हैं, जिससे कि सब कुछ मंगल हो उसके करने के बाद, है ना। हम अध्ययन, जैसे हम श्रोता हैं, हम सुन रहे हैं तो हम समझ पाएँ, मैं वक्ता हूँ तो मैं सही तरह से मार्गदर्शन कर पाऊँ, बोल पाऊँ। तो गुरु परंपरा की कृपा की आवश्यकता होती है। उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि जो आपने दिया है उसी को हम बोल पाएँ, ये जो आपने दिया है उसी को हम समझ पाएँ। तो ये मंगलाचरण होता है। तो श्लोक है, आप लोग याद भी कर सकते हैं, इसको याद होना भी चाहिए, अच्छा है। जब भी हम क्लास स्टार्ट करें तो आप उसको साथ साथ दोहरा सकते हो। तो इसका हम जो अर्थ है उस पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। तो हम लोग क्या है, हम घोर अंधकार में हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, हम अंधकार में फंसे हुए हैं। और जो मेरे गुरु हैं उन्होंने क्या किया है, ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी हैं। अंधकार में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। मान लो लाइट चली जाए तो क्या हम इधर उधर हाथ पैर फैलाएंगे, कहीं कहीं टकराएंगे, कहीं गिर जाएंगे, कुछ भी होगा, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, ये होगा ना। लेकिन जैसे ही प्रकाश आएगा, लाइट आ जाएगी, हम हर चीज सही तरह से देख पाएंगे। तो बिना ज्ञान के हम अंधकार में हैं, हम सही जीवन नहीं जी पा रहे क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जैसे लाइट चली जाती है हम क्या करते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, ऐसे करते हैं। तो उसी प्रकार जब तक हमने भगवत गीता के ज्ञान को नहीं समझा है
तो हम अंधकार में, हम एक्सपेरिमेंट करें, कभी इधर जाते हैं, इधर चोट लग जाती है, फिर उधर जाते हैं, उससे टकरा जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर दूसरी चीज स्टार्ट करते हैं। ये जीवन में चल रहा है। लेकिन जो गुरु क्या करते हैं, वो ज्ञान रूपी प्रकाश देते हैं, जिससे हमारी आंखें खुल जाती हैं, सही मार्ग मिलता है हमको। अंधेरे में हम गलत मार्ग चूज किए हुए हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन गुरु के द्वारा जब ज्ञान मिलेगा तो सही डायरेक्शन, सही मार्ग हमें मिलेगा और हम सही जगह, सही गंतव्य पर पहुंच पाएंगे। श्री रूप गोस्वामी प्रपात कब मुझे अपने चरणों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा पूर्ति करने के लिए प्रचार की स्थापना की थी। श्री चैतन्य मनोविष्टम, श्री रूप गोस्वामी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के मन को समझने वाले हैं। सोचो कि हम किसी दूसरे प्राणी के मन को नहीं समझ सकते। रूप गोस्वामी कौन है? जिन्होंने भगवान के मन को समझ लिया कि भगवान क्या चाहते हैं, और उनके मन को समझने के बाद उनकी इच्छा को पूर्ति के लिए क्या किया है, उन्होंने इस मिशन की स्थापना की है। और उसी के मार्गदर्शन में ये इस्कॉन चल रहा है। प्रभुपाद जी उपदेशामृत ग्रंथ में लिखते हैं कि हम रूपानुगा हैं। जो इस्कॉन संस्था है वो रूप गोस्वामी के आधार पर चल रही है, रूप गोस्वामी के दिखाए हुए मार्ग पर चल रही है। और रूप गोस्वामी क्या है? वो भगवान के मन को जानते हैं। वंदे हम श्री गुरु शीत पद कमलम। तो मैं अपने गुरु के चरण कमलों में तथा समस्त वैष्णवों के चरण को नमस्कार करता हूँ। पहले गुरु को नमस्कार कर रहे हैं, फिर सभी जितने वैष्णव हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी, साथ ही रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। फिर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवास और अन्य पार्षदों को मैं नमस्कार करता हूँ। उसके बाद राधा रानी, श्री कृष्ण, ललिता सखी, श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। तो सबसे नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, मतलब कृपा की याचना की जा रही है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो लिखने जा रहे हैं, उसमें हम गुरु परंपरा के माध्यम से ही जो सही चीज है उसी को प्रदर्शित कर पाए। तो पहले जो 6 गोस्वामी उनको प्रणाम किया जा रहा है, फिर जो चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु, उनको प्रणाम कर रहे हैं, फिर अद्वैताचार्य, श्रीवास इत्यादि, फिर राधा कृष्ण, ललिता विशाखा जी को प्रणाम कर रहे हैं। फिर कृष्ण का प्रणाम मंत्र है, उनको अलग से प्रणाम कर रहे हैं। फिर राधा रानी का प्रणाम मंत्र, कांचन गौरांगे। उसके बाद सभी वैष्णवों को वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ जो वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। जो वैष्णव क्या है? वैष्णव जो होते हैं वो कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष क्या होता है? डिजायर ट्री। वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। आप उस वृक्ष के सामने जाओगे और बोलोगे मुझे 1 किलो गुलाब जामुन चाहिए, 1 किलो गुलाब जामुन आपके सामने तैयार, तो कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। स्वर्ग में कल्प वृक्ष मिल जाएगा। लेकिन वो आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता आपकी, वो भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन जो वैष्णव हैं वो कैसे कल्प वृक्ष हैं? वो आपकी आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। सारी इच्छाएं, जो भी आपकी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, क्यों पूरे करने में समर्थ हैं? और क्यों पूरी करते हैं? क्योंकि वो जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। किसके? जो पतित आत्माएं हैं, जो पतित जीवात्माएं, जो गिरे हुए हैं, जिनका कुछ नहीं हो सकता कलयुग में, ऐसे जीवात्माओं का जो आश्रय कौन है? वैष्णव है। वो सभी आध्यात्मिक इच्छाओं को क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, अद्वैत गदाधर शिवास आदि समस्त भक्तों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार तो जब भी हम कुछ भी रचना करते हैं या कोई भक्ति का कार्य करें, या जैसे कल निर्जला एकादशी है ना, उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं गुरु परंपरा से, भगवान से कि कल पूरा दिन अच्छा चला जाए, मेरा अच्छे से रहूं, पानी की याद ना आए, बीमारी ना हो, वीकनेस ना आए। तो ऐसी
प्रार्थना इन श्लोकों के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो कोई भी कार्य करें, हम चैंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, माला करने से पहले मंगलाचरण कर सकते हैं, वर्शिप करने जा रहे हैं उससे पहले मंगलाचरण कर सकते हैं, कोई और शुभ कार्य करने जा रहे हैं उससे पहले मंगलाचरण कर सकते हैं, जिससे कि आगे जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो भगवान को प्रसन्न करे, भगवान के आनंद के लिए हम उस कार्य को कर पाए। इसलिए मंगलाचरण जो है वो किया जाता है। तो आज हमने चर्चा किया, पहले जो पृष्ठभूमि है कि क्यों इस ज्ञान की आवश्यकता हुई, क्या उसके पीछे बैकग्राउंड है, वो हमने समझा कि जो कौरव पांडव लड़ रहे थे आपस में युद्ध की, वहाँ पर इस ज्ञान की आवश्यकता कृष्ण अर्जुन को देते हैं। उसके बाद हमने प्रीफेस पढ़ा आमुख, जिसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं इस ग्रंथ के बारे में कि किस प्रकार उन्होंने पहले जो प्रतिलिपियाँ लिखी, 2 बार ज्ञान खत्म हो गया, लॉस्ट हो गया उनकी प्रतिलिपि जो थी पांडुलिपि, तिबारा उन्होंने लिखी, तीसरी बार में ये पुस्तक वो छाप रहे हैं और उसके बाद बता रहे हैं क्यों ये ज्ञान महत्वपूर्ण है। और एज इट इज प्रभुपाद जी कह रहे हैं बिना किसी मिलावट के इस ज्ञान को एज इट इज प्रस्तुत कर रहे हैं और इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। और उसके बाद मंगलाचरण, सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया जाता है कि किस प्रकार गुरु क्या करते हैं, हमें अंधकार से बाहर निकाल रहे हैं, क्या देकर, ज्ञान रूपी प्रकाश देकर। और उसके बाद षड गोस्वामी इत्यादि को प्रणाम, फिर भगवान कृष्ण राधा रानी को प्रणाम, फिर वैष्णव को प्रणाम, फिर पंचतत्व को प्रणाम, फिर हरे कृष्ण। इस प्रकार मंगलाचरण करने से सारे कार्य जो है आगे हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो सारे कार्य वो शुभ माने जाते हैं और उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। हरे कृष्ण। तो ये हमने आज चर्चा किया। अगली बार हम इंट्रोडक्शन का जो पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम आगे अगले आने वाले 3-4 क्लास में उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला हमारा टॉपिक होगा द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता, भगवद गीता का मर्म क्या है, उसको हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो ये मंगलाचरण है जो भी बताया, ये हम डेली आरती से पहले या आरती के बाद कब नहीं करना चाहिए? मैंने बताया ना, किसी भी शुभ कार्य करने से आप पहले कर सकते हो। रीडिंग कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, हियरिंग कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, या कुछ और शुभ कार्य कर रहे हो, घर में कोई फंक्शन है तो कभी भी कर सकते हो। वर्शिप करने से पहले भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। जी माता। प्रभु जी, मेरा है कि जो हम लोग हिंदी में श्री लगाते हैं सबके नाक पर, इसमें श्रील लगा हुआ है, वो मेरे समझ नहीं आता। श्रील मतलब दोनों एक ही हुआ क्या? श्रील और श्री एक ही? हाँ, वो सम्मान पूर्वक है, शील वो एक ही बात है। हाँ हाँ। और यहाँ जैसे लगे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, तो ये पूरा नाम उनका प्रभुपाद लगा के हुआ या मतलब? प्रभुपाद मतलब एक सम्मान्य शब्द होता है। प्रभुपाद मतलब जो भगवान के चरण कमलों में जिन्होंने आश्रय ले रखा है उनको प्रभुपाद, किसी को भी प्रभुपाद बोल सकते हैं। अच्छा। बट जनरली ऐसा इस्कॉन का, जीवीसी का रूल है कि हम प्रभुपाद के बाद जो शिष्य हैं उनके सामने प्रभुपाद नहीं लगा सकते। प्रभुपाद जी के जो पुराने मतलब प्रभुपाद जी के जो आचार्य हैं उनमें प्रभुपाद हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के बाद नहीं यूज कर सकते हम। हाँ ठीक है। श्रील प्रभुपाद के बाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी, सादर प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है, जिज्ञासा है मेरी, जहाँ आपको लगे कि वो अनुचित है आप मेरे को टोक दीजिएगा। एक्चुअली अभी जो आपने भूमिका बताई उसमें कहा कि जो प्रभुपाद जी थे उन्होंने मूल प्रति को एज इट इज देने के लिए ये अपनी मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह बनाई। मेरा यहाँ ही प्रश्न है कि जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी वो वेद व्यास जी ने लिखी, उससे पहले तो श्रुति चलता था, उन्होंने लिखी। जहाँ तक मैं सुनता आया हूँ कि जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट ओरिजिनल पांडुलिपि थी ये हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में थे, जिसको कि खिजली ने जला दिया था। आज की डेट में ये मानते हैं कि जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर मूल प्रति कहाँ से अवेलेबल हुई और बेस क्या रखा उन्होंने? अच्छा प्रश्न है मुझे आपका। और
एक्चुअली जो मूल प्रतिलिपि है वो जो अवेलेबल है वो खाली संस्कृत श्लोक अवेलेबल है ना। उसका वेद व्यास जी ने ट्रांसलेशन नहीं किया था, उन्होंने जो कॉपी लिखी है वो केवल संस्कृत भाषा में लिखी थी। लेकिन अभी हमारे बस की नहीं संस्कृत से उसका मतलब निकालना, है ना। तो जितने भी भगवत गीता की कॉपी हैं उसमें आप क्या देखोगे, संस्कृत के श्लोक सब में कॉमन होंगे, वही श्लोक होंगे, लेकिन अंतर क्या होगा, ट्रांसलेशन और तात्पर्य में अंतर होगा, है ना। तो श्लोक तो सारी भगवत गीता में सेम है, प्रभुपाद जी ने भी श्लोक वहीं से लिए है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मूल मेरा कि वो है, अगर उन्होंने संस्कृत में भी लिखा होगा तो जो मूल पांडुलिपि है वो कहीं तो अवेलेबल होगी, जिससे कि सब लोग उसमें से वो तो पूजी जो है वो चलती आ रही है गुरु परंपरा के माध्यम से, वो तो चलती चली आ रही है, मतलब, है ना। जो श्लोक है, मूल श्लोक है वो आ रहे हैं, लेकिन उनका जो अनुवाद है वो अपने हिसाब से व्यक्ति चेंज कर देता है, क्योंकि अनुवाद वेद व्यास ने नहीं लिखा था, केवल उन्होंने संस्कृत में वो शास्त्र लिखे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संस्कृत में तो, लेकिन संस्कृत के कई सारे मतलब निकल सकते हैं। अब जैसे संस्कृत में एक आत्मा शब्द है, अब आत्मा शब्द एक जगह शरीर मतलब है आत्मा का, एक जगह आत्मा को भगवान बोला गया है, एक जगह आत्मा जीव आत्मा को बोला गया है, लेकिन कहाँ भगवान उस शब्द से क्या मतलब निकालना चाहते हैं वो केवल भक्त समझ सकता है। अगर हम ऐसा संस्कृत को ऐसा नहीं, संस्कृत को हम ट्रांसलेट कर लें तो उसका कबाड़ा हो जाएगा। वही जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, संस्कृत को ट्रांसलेशन कर दिया। जैसे हम एक, अगर हमारी भाषा में माने तो हम गूगल पे संस्कृत का श्लोक डालें, आगे ट्रांसलेशन आ जाएगा उसका, तो वो उसका भाव नहीं आएगा, ट्रांसलेशन आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनको भारतीयों को बताया कि तो बेकार लिखा है, तो इसमें कुछ है नहीं काम का, ये तो अति संयोक्ति है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमें ही हमारे शास्त्रों के बारे में विपरीत कर दिया। पहले बहुत फेथ था, अभी 100-150 साल पहले पीछे जाएंगे तो हमारे शास्त्रों में अटूट विश्वास था, वो सारा ब्रेक हो गया। अभी क्या है, अभी 2-4% लोगों का है, पहले 100% लोगों का होता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर से कोई व्यक्ति आया, उन्होंने संस्कृत से ट्रांसलेट करके हमें हमारे शास्त्र बता रहा है, और उसका क्या है, अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका भाव वो नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैंने वो भाव निकाला है जो भगवान देना चाह रहे हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन कर सकता है, जो भक्त है वही कर सकता है और दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। भगवान गीता में कहते हैं भक्त्या में जानाति, भक्त ही केवल मुझे समझ सकता है और कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण।